तो रिसेप्टर्स आर ऑलवेज ऑफ द प्रोटीनस नेचर। रिसेप्टर जब भी होगा तो क्या होगा, प्रोटीनस नेचर होगा। हम प्रोटीनेशियस हार्मोन में भी हम लोगों ने देखा इन प्रीवियस क्लासेस कि वहाँ पे जो भी रिसेप्टर्स हैं, प्रोटीनस हार्मोन के भी अगर रिसेप्टर्स हैं तो दे आर फॉर्म बाय द प्रोटीन्स। वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। दैट मीन्स द पॉलीपेप्टाइड चेन, वो बना हुआ किस चीज से, पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। देन the polypeptide chain, and what is the why the nature of the polypeptide chain differs in the biological system। polypeptide chain जो होता है उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किस चीज़ पे डिफर करती है, किस पे आधारित होता है। ये जो पहले से क्लास में आ रहे हैं उसमें से कुछ दिमाग लगाइए, बताइए। जो आज पहली बार है उनको तो कुछ आधा आएगा दिमाग में, आधा आएगा भी नहीं। जो पहले से आ रहे हैं वो बतलाइए कि कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कौन डिटरमाइन कर रहा है। हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कर रहा है, हम आप लोगों को बतला रहे हैं ऑलवेज। कभी भी एक दिन और आपको क्लास में हम बतलाए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप ऑफ द क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एंड इफ यू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन देन द प्रोटीन लूजेस द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। अगर उसके आप इसको कॉन्फ़िगरेशन को लूज कर देते हैं तो वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। जैसे सपोज सम एंजाइम इज प्रेजेंट, अभी हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन से हम लोग करते आ रहे हैं कि सम फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेटेड टू रेगुलेट द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी हार्मोन एक्शन। वो क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट हो रहा है और डीफॉस्फोराइलेट हो रहा है, यही हो रहा है ना। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, व्हाट हैपेंस एट ग्रासरूट लेवल, ये क्या हो रहा है वहां पर, बिकॉज द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ द कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप। वो क्या कर रहा है, उसके कॉन्फ़िगरेशनल सेटअप को चेंज कर रहा है। अगर सपोज करिए कि कोई फॉस्फोराइलेशन करने के बाद इफ एनी पॉलीपेप्टाइड चेन चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन, बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लूज कर देगा। सम कुछ हो सकता है क्या करेगा कि फॉस्फोराइलेशन के बाद वो बायोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर रहा, तो क्या कर देगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को इनिशिएट कर देगा। वाई सो इन माई अर्लियर क्लासेस आई एम सेइंग, और हमने समझाया भी है, हमने बतलाया भी है कि द फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइदर एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ द